नमस्कार, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। मैं कैलाश चंद। आइए हम दिखा रहे हैं आगे का न्यूज। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। से पूछे ना, मैं जानता हूं जिसने इग्नोर किया उसको सजा मिलेगी। आपकी लोकसभा में एक सड़क है जो दो जनपदों को जोड़ती है, सिपा से इब्राहिम पट्टी, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री का निवास भी है। तो देखिए, मैंने लिख कर दिया है, फिर उसमें प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई के बहाने एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। लोग दावा करते हैं कि एकदम विकास की गंगा बह रही है। कोई सड़क उठा लीजिए, सराय हथनी मार्ग देख लीजिए, दोहरी मधुबन घाट जो बनाया था, जिन सड़कों को मैंने बनाया उस पर लेपन तक नहीं हो पाया। तो दावा करना अलग बात है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने भी सदन में भी उठाया था। सदन में उठाने से एक फायदा होता है कि ऑन रिकॉर्ड आता है और संबंधित विभाग को जाता है, निर्देश करना जाता है, फिर अगले बार अगले सत्र में जवाब भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार मुझे यहाँ के मालिकों ने दिया, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सदन में आपके हर बात को, मोहन सेतु से लेकर, सड़क से लेकर, रेल से लेकर, बुनकरों से लेकर, रोजगार से लेकर, कैंसर हॉस्पिटल का एक बात और बताना भूल गया। जो मैंने 3 प्राइवेट बिल में पेश किए थे, इस बार वो बहस के लिए मंजूर हुए हैं पार्लियामेंट में, जिसमें पहला है मऊ में एम्स की स्थापना करना, दूसरा है बुनकरों के सर्वांगीण कल्याण के लिए एक अलग से विभाग या आयोग का गठन करना, जिसमें उनके स्वास्थ्य की देखते हैं कि आप वो दिन भर हथकरघा में करें, आंखों की और फेफड़े की परेशानी हो जाती है, उनका दुर्घटना हो जाता है तो कोई साधन नहीं है, चिकित्सा का साधन नहीं, उच्च शिक्षा का साधन नहीं है, उनके सर्वांगीण कल्याण के लिए एक अलग से प्राइवेट मेंबर बिल है। और तीसरा बिल, हम लोग भोजपुरी भाषा वाले हैं, हमने को बुझाता कि इन्हें सबसे अधिक भोजपुरी बोला जाला है ना, कई देश में बोला जाए, लेकिन भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल लिखे हुए आज तक नहीं है भाई। भोजपुरी कोर्ट लिया जाला, भोजपुरी के बात किया जाला, तो भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर बिल किए गए। वो तो एक भाषा पर हो गया, लेकिन जो मऊ के एम्स की स्थापना और बुनकरों का है, वो एक बड़ा बिल है। मुझे लगता है, और मेरा अनुरोध रहेगा, जब भी बहस के लिए आए तो सभी पक्ष के लोग उसमें सहयोग करें, ये उम्मीद करता हूँ। नए साल आने वाला है अभी जो है 2026 के, जनमानस को क्या कहेंगे? नए साल मेरे मऊ के, मेरे घोसी लोकसभा के मालिकों के लिए पिछले साल से बेहतर हो, सब सुखी स्वस्थ संपन्न रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। आपके सांसद ने भाई और बेटा के रूप में मैंने 25 के कामों का लेखा जोखा दिया, 26 में इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। हमेशा बेहतर किया जा सकता है। और पहले हफ्ते में ही मैं अपने निधि से 5 विधानसभा में गरीबों के लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, धनी घर के लोग आके शादी घरों में या होटलों में शादी कर लेते हैं। गाँव में पहले जैसी व्यवस्था नहीं रहेगी, किसी घर में शादी हो जाए तो कोई पलंग लाए, कोई खटिया लाए या कोई खाना लाए, तो उनके लिए अपने निधि से सारे विधानसभा में एक सामुदायिक भवन दूंगा और कुछ बड़ा कार्य करूंगा। आज जो 4 बजे कार्यक्रम है, आप लोग आइएगा। उन लोगों का सहयोग से मुझे लगता है कि मैं पूर्वांचल में अगले लोकसभा चुनाव से पहले मऊ की तस्वीर बदलने में कामयाब रहूंगा। मऊ का एक अहम सवाल है, घोसी लोकसभा के मऊ जनपद में लगभग 20,000 नाम काटे गए हैं, उससे भी ज्यादा काटे गए। और मैंने कागज लेकर सड़क से सदन तक उठाया। आपने देखा सरकार के पास जवाब नहीं था। जवाब किसके पास नहीं होता, तो सरकार को मोहलत दिया नहीं हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। उसे बड़ा दुर्भाग्य, मऊ की लाइफ लाइन कहे जाने वाले फातिमा अस्पताल कोरोना काल में आप लोगों ने गवा रहे हैं। आज भी कोई होता तो सबसे पहले लोग फातिमा अस्पताल में। कल क्रिसमस के दिन गया था तो डॉक्टर जूट और सारे उनके सहयोगी ने बताया कि सबका नाम काट दिया गया है, और बीएलओ जो भी है उसने लिख दिया है कि यहाँ से लोग शिफ्ट कर गए हैं। अगर यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं तो मरीजों का इलाज कौन कर रहा है? मैं जिलाधिकारी से आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ और पत्र भी लिखा हूँ कि उस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने बिना गए शिफ्टेड लिख दिया है और किसी का वोट नहीं बना है। सबका वोट बनवाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख रहा हूं और पत्र के साथ उस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहा हूं। चिरैया कोट में कर्मी गांव में करीब 200 लोगों का गांव प्रधान, वहां के जो तहसीलदार है गांव के रहने वाले। मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो मैं अपने पार्टी के सहयोगियों या जनता से भी अपील करूंगा, जहां जहां काट दिया गया फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें, जहां समस्या हो में बताएं। और जिला प्रशासन से मैं लगातार इस मामले में संपर्क में हूँ। जहाँ एक गाँव में 200 लोगों को मरा हुआ दिखाई दे जा रहा है, तो 5 किलो अनाज किसको दे रहे थे आप? एक आपके लोकसभा की सड़क है, घोसी लोकसभा की कसारा कोपागंज मार्ग, बहुत देर से इसके लिए पत्राचार हुए, उसके बाद से जब इसमें निष्कर्ष निकल के आया तो लेपन कार्य, इस पे क्या कहना चाहेंगे?
मैंने जो कहना था सबसे बड़े सदन में कहा। जी सबसे बड़े उससे पहले मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था और मैंने सुना कि कहा जाता था कि मैंने 35 चिट्ठी लिखे, 36 चिट्ठी लिखे और अब ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। आपने देखा है जब हमारी सरकार थी मैं किसी पद पर नहीं था तो ये कल्पनाथ राय जी के गाँव वाला शहीद मार्ग हो या मधुबन बेलथरा रोड वाला रोड क्या दशा थी, दोहरी घाट मधुबन की क्या दशा थी, बैठे बैठे करवाए। आदरणीय शिवपाल जी PWD मंत्री थे, स्वर्गीय राजकुमार राय जी के पुण्यतिथि में आए थे, मंच पर खड़ा होकर 650 करोड़ रुपये का सड़क पास कराया, सब दिख रहा है। आज भी वही है। आज उन कार्यों का मरम्मत तक नहीं हो पा रहा है। जो लोग दावा करते हैं मैं उनसे पुनः करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, आपका नागरिक बंधन अभिनंदन है, आप और ऊंचाइयों पर जाएं और करें, लेकिन ये जो हो रहा है इसमें बातें कम काम ज़्यादा हो तो अच्छा लगेगा। एक अहम सवाल है मऊ के लिए, बिजली महकमे से जुड़ा है। बिजली महकमे की टीम जो